एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। आज की क्लास के अंदर बच्चों हम करेंगे द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन। बहुत ही इतना क्यूट पोयम है ना, इतना क्यूट पोयम है, तुमको लगेगा कि यार ये मतलब एक जैसे छोटे बच्चों को कोई कहानी सुनाई जाती है ना, इट्स लाइक दैट। तो आज के इस सेशन को एंजॉय कीजिएगा पूरे तरीके से और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं पूरा थीम बताऊंगी, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बताऊंगी एंड क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा लंबा है पोयम क्योंकि एक स्टोरी के जैसा, एक स्टोरी आपको पूरा पता चलेगा। और अक्सर कैसे लोग धोखा खा जाते हैं, है ना, कि दिखने में तो कुछ और था, रियल में कुछ और है, कि नाम तो बिल्कुल चुन्नू मुन्नू है और जब चुन्नू को बुलाया गया तो चुन्नू निकला 6'4" का खली जैसा लंबा चौड़ा, है ना। बहुत सारी मूवीज में आपने देखा होगा। तो यहाँ पर बहुत ही एक मस्त सी ऐसी चीज है, कहने का मतलब है कि अक्सर जो अपीयरेंस है होती है लोगों की, वो आपको धोखा दे सकती है, ठीक है। और इसी के बारे में ये पूरा का पूरा पोएम है। आइए स्टार्ट करते हैं विद द थीम। सो द थीम ऑफ द पोएम इज द डिसेप्टिवनेस ऑफ अपीयरेंसेस, कि भाई धोखा खा सकते हो आप 100%। कोई एक इंसान कैसा दिखता है और वो एक्चुअल में कैसा है उसके ऊपर, राइट। सो द रियल कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन इज सीन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। कब हमें पता चलता है कि कोई इंसान किस तरीके का है, एक्चुअल में उसका रियल कैरेक्टर कैसा है? मुश्किल के टाइम पे। कोई भी आपका दोस्त है, आपके मुश्किल समय में अगर आपके साथ है तो ही वो आपका दोस्त है, अगर अच्छे अच्छे टाइम में आपके साथ है तो दोस्त नहीं है ना। बस वही चीज है। सो द पोएम टेल्स अस दैट द रियल करेज इज डिस्प्लेड व्हेन समवन वांट्स टू प्रोटेक्ट अदर्स इन एडवर्स टाइम्स। तो ये कहानी, ये पोएम जो है वो बताती है कि जो करेज होता है ना, इज डिस्प्लेड, वो तब दिखाया जाता है व्हेन समवन वांट्स टू प्रोटेक्ट अदर्स इन एडवर्स टाइम्स, कि जब एक इंसान जो सच में चाहे कि किसी की बुरे समय में मदद की जाए तो तब उसके रियल कैरेक्टर को, उसके करेज का पता चलता है, राइट। वैसे आप बोलते रहो आप शेरो शेरो शेरो, और जब शेरगिरी दिखाने का टाइम आए, जब आप भाग जाओ चूहे की तरह, बिल में घुस जाओ और उस टाइम पे चूहा खड़ा होकर लड़ रहा हो, तो इमेजिन करो कि चूहे को शेर बोलोगे या शेर को चूहा बोलोगे। कितना घटिया तरीके से मैंने तुमको एग्जाम्पल दिया, पर तुम समझ गए होंगे ना। It also showcases the fact that the hypocrites of the society who portrays themselves, hypocrites की बात हुई है, सोसाइटी के जो दोगले लोग हैं उनकी बात हुई है ना, जो अपने आप को तो दिखाते हैं कि वो हीरोज हैं, turn their backs and run to save their own selves during danger, लेकिन जब टाइम आता है ना आपका साथ देने का, एकदम से पीठ में छुरा घोंप देते हैं, भाग जाते हैं वहां से, राइट। सो इंस्टेड ऑफ कन्फ्रंटिंग दी प्रॉब्लम, की वो प्रॉब्लम कन्फ्रंट करने की जगह ऐसा करते हैं। कस्टर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ टिमिड ड्रैगन इनटू अ हीरो। अभी जो कस्टर्ड का ट्रांसफॉर्मेशन था, यहां पर एक ड्रैगन है जिसका नाम है कस्टर्ड और उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया। अब जब भी हम ड्रैगन नाम सुनते हैं तो वो डरपोक होगा, ये थोड़ा सा हजम करना मुश्किल हो जाता है ना। बट यहाँ पर किस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन की बात हुई है वो हम देखेंगे, ठीक है, कि कैसे एक टिमिड, डरा हुआ, सहमा हुआ सा जो ड्रैगन होता है वो इनटू अ हीरो ट्रांसफॉर्म होता है। वैल्यूएबल लेसन वो हमको सिखाएगा अबाउट नॉट अंडर एस्टिमेटिंग इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंसेस, कि हमें कभी भी किसी भी इंडिविजुअल को उसके अपीयरेंस पे जज नहीं करना चाहिए, ठीक है, और इनिशियल बिहेवियर पर भी जज नहीं करना चाहिए। इट हाईलाइट्स द आइडिया दैट करेज कैन बी फाउंड इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। साफ बोल रहा है कि ये इस बात को हाईलाइट करते हैं, इस आइडिया को हाईलाइट करता है कि करेज जो है कैन बी फाउंड इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, कि भाई आपको देखो यार, जहां पर जो चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, जरूरी नहीं है वहां पर वो चीज दिखाई जाए या वहां पर वो चीज मिले। आपको हमेशा ऐसा ही होगा कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में आपको लोगों का करेज देखने के लिए मिलता है, कि आप उसने वहां पर अपना दिमाग लगाया और जीत गया। गेटिंग माय पॉइंट? एंड दैट इनर स्ट्रेंथ कैन शाइन थ्रू व्हेन फेस्ड विद एडवर्सिटी। और आपके अंदर का, आपको भी नहीं पता था कि आपके अंदर इतनी ताकत है, आपको भी नहीं पता था कि आप इतना ज्यादा मेंटली स्ट्रांग हो, है ना। समझ में आ रहा है? तो वो यही बात बोल रहे हैं कि ये जो इनर स्ट्रेंथ है ना, ये ज्यादातर आपको खुद भी पता तभी चलती है जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं। ऐसा बोलते हैं कि जो एक आग होती है ना, जो छोटी सी चिंगारी होती है ना, तो तेज हवा चलेगी तो वो चिंगारी बुझ जाएगी, बट आग अगर होती है ना और अगर तेज हवा चलती है तो वो आग और ज्यादा फैल जाती है ना। तो ये जो हवा है, ये काम क्या करती है, ये आप पे डिपेंड करता है।
आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने वीक हो, ठीक है ना, या आप कितने स्ट्रांग हो। जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम आया है तब आपने उस चीज को कैसे फेस किया उससे, ठीक है। ऐसा हुआ कि भाई एकदम लाइफ में कोई प्रॉब्लम आया, हार मान लिया, सुसाइड कर लिया, छोड़ दिया सब कुछ, दैट इज नॉट करेज ब्रो। उस सिचुएशन को फेस करना इज करेज, वो मजेदार चीज है। तो बस इसी पर हमारा आज का ये होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little gray mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon. ऐसा लग रहा है मैं नर्सरी वाले बच्चों को पढ़ा रही हूँ यार। चलिए बढ़िया, कुछ तो फन होना चाहिए ना, बचपना अंदर का जाना तो नहीं चाहिए। बेलिंडा यहाँ पर है जो एक छोटे से सफेद रंग के घर में रहती है with a little black kitten, एक छोटी black kitten है, and a little grey mouse और एक छोटू black mouse है, and a little yellow dog और एक छोटू yellow dog है, and a little red wagon और एक छोटी सी red wagon है, वो पहिए वाली ट्रॉली सी नहीं होती है, वो है उनके पास, and a really truly मतलब really truly little pet dragon। ये रियोलियो ट्रूलियो है ना, ये राइम देने के लिए उन्होंने लिखा है, ऐसा कुछ होता नहीं है वर्ड, ठीक है ना। लिटिल पेट ड्रैगन और एक पेट भी है ड्रैगन उनके पास। सो लिटिल रेड वैगन, अ स्मॉल कार्ट विद व्हील्स, पेट ड्रैगन और डोमेस्टिकेटेड ड्रैगन, रियोलियो रियली, जेन्युइनली, ट्रूलियो ट्रूली, सिंसियरली। ठीक बात, आगे बढ़ जाते हैं। So the first stanza of the poem introduces the readers with the characters of the poem। तो first stanza के अंदर बेसिकली क्या किया गया कि इस पोएम के अंदर जो भी कैरेक्टर्स हैं वो आपको बताए गए हैं। with a little girl Belinda being the host, कि बेलिंडा घर की मालकिन है, उसके पास ये सब हैं, and others as her strange and unusual pets, और बाकी के भाई चूहा पेट के तौर पे, किटन, डॉग तो चलो सब रखते हैं, ड्रैगन कौन रखता है पेट के तौर पे ब्रो? बेलिंडा lived in a little white house with her pets and a wagon। तो बेलिंडा जो है वो एक छोटू से सफेद घर में रहती है, अपने पेट, ये सारे जो छोटे 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 पेट्स उसने पाल रखे हैं, उसके अंदर एक ड्रैगन नाम का पेट, मतलब इट्स नॉट, अब यार ये सच तो नहीं है ना ड्रैगन का, वो उसको बस ये एक मैसेज बच्चों तो कन्वे करना है कि भाई करेज, या आपको रियल पर्सनालिटी किसी भी इंसान की कब पता चलती है, तो वो मैसेज कन्वे करने के लिए उन्होंने इस तरीके के एग्जाम्पल के लिए एक स्टोरी लिखा है। हर पेट्स इंक्लूड अ ब्लैक किटन, अब उनके पेट्स में कौन कौन है? एक ब्लैक किटन है, अ लिटिल ग्रे माउस, अ लिटिल येलो डॉग, एक छोटा ग्रे माउस है, एक छोटा येलो डॉग है, एंड एक पेट। द रियोलियो ट्रूलियो हियर आर डिवाइज्ड बाय द पोएट एज पोएटिक लाइसेंस टू प्रोड्यूस राइम। तो बेसिकली ऑब्वियसली राइम प्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने ये सब लिखा है, एंड आल्सो टू शो दैट द वर्ड ड्रैगन इज नो मॉकरी एंड इट रियली मेंट अ ड्रैगन बट लाइक अ लिटिल पेट। ओके, और ये भी बताने के लिए कि ये मजाक नहीं कर रही मैं, सच में रियली ट्रूली जेन्युइनली एक छोटा लिटिल ड्रैगन पेट है मेरे पास, ठीक है। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। अब सबका नाम बताएगी कि वो जो लिटिल ब्लैक किटन है ना उसका नाम है इंक, एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड, एंड द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड। ड्रैगन को क्या बोल दिया? कावर्ड बोल दिया, और इसको शार्प बोल दिया, एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। सबके नाम पता चल गए, सबका पर्सनालिटी बता दिया कि भाई ये ड्रैगन ऐसा है, वो शार्प है, सब कुछ बता दिया। शार्प एज मस्टर्ड, वेरी इंटेलिजेंट एंड अलर्ट, एंड कावर्ड मीन्स समवन हु लैक्स करेज। क्लियर? क्लियर। अब देखो, इन दिस स्टैंजा, इस स्टैंजा में द पोएट डिस्क्राइब्स द नेम ऑफ बेलिंडा's पेट्स। ये पोएट जो है वो बेलिंडा के पालतू जानवरों के बारे में बता रहा है। हर लिटिल ब्लैक किटन वॉज नेम्ड इंक, उनका जो छोटा ब्लैक किटन है उसका नाम है इंक। द लिटिल ग्रे माउस वॉज नेम्ड ब्लिंक, जो लिटिल ग्रे माउस है उसका नाम रखा गया है ब्लिंक, एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज नेम्ड मस्टर्ड, और ये जो लिटिल येलो डॉग है इसका नाम रखा गया है मस्टर्ड ड्यू टू हिज शार्प एंड ब्राइट येलो कलर। किस वजह से? उसके शार्प येलो ब्राइट कलर की वजह से। However, Belinda named her dragon Custard because he was a coward. उन्होंने अपने ड्रैगन का नाम कस्टर्ड रखा क्योंकि वो कावर्ड था, as he was not brave and feared a lot, और बहुत डरता था यार वो कहता था मेरे को नहीं खेलना इन लोगों के साथ, मेरे को किसी चीज के बीच में नहीं रहना, मेरे को अपनी एक छोटू सी जगह दे दो, मैं वहीं पे बैठ जाऊंगा एकदम छुप छुपा के, ठीक है, मेरे को नहीं ये सब दिखावा करना है बेफालतू का। Custard the dragon had big sharp teeth, अब ड्रैगन के तो बड़े बड़े टीथ होते हैं, and spikes on the top of him and scales underneath। अभी
स्पाइक्स होते हैं यहाँ पे, है ना, और ये स्केल्स होते हैं, बॉडी देखिए ना कैसी होती है, जैसे मछली की या ड्रैगन की या क्रोकोडाइल की जैसी बॉडी होती है, वैसे टाइप का. Mouth like a fireplace, chimney for a nose, and Rolio, Trulio, daggers on his toes. क्या बोल रहे हैं? क्लियरली देखो, स्पाइक्स हो गया, शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर ऑन कस्टर्ड्स बैक, बताया था यहाँ पे स्पाइक्स होते हैं. स्केल्स अंडरनीथ, हार्ड प्रोटेक्टिव स्किन ऑन द ड्रैगन्स बॉडी. एक बार ड्रैगन देख ही लेते हैं. बट आप लोगों ने ड्रैगन तो देखा ही होगा, दिखाने की जरूरत है क्या? रहने देती हूँ. Fireplace, a place where fire burns, comparing custard's mouth. अब पता है ड्रैगन भी कौन सा वाला दिखाया हुआ है? वो आग निकालता है जो ड्रैगन, वो वाला ड्रैगन दिखाया हुआ है. तो सोचो उसके पास कितनी सारी शक्तियां हैं. डैगर्स मतलब शार्प पॉइंटेड वेपन्स, रेफरिंग टू कस्टर्ड्स क्लॉज, और कस्टर्ड के जो पैर हैं, तो बेसिकली वो उसने उसको डैगर बोला है. ठीक है, चलो. So this stanza is devoted to describing custard having the features of a dragon. कि भाई उसके अंदर वो ड्रैगन के सारे फीचर्स है. जैसे हम लोग ड्रैगन का नाम सुनते हैं, हमारे दिमाग में भी वही वाला आता है ना. दैट मेक्स ड्रैगन्स पावरफुल एंड स्कैरी, जो ऑब्वियसली ड्रैगन्स को बहुत पावरफुल और बहुत स्कैरी भी बनाता है, कि दिखने में बहुत डरावने होते हैं यार. मतलब वो किसी से डरेंगे ऐसा लगता ही नहीं है. सो देयर वर स्पाइक्स ऑन हिज टॉप व्हाइल स्केल्स अंडरनीथ. द पोएट सेड दैट कस्टर्ड्स माउथ वाज fiery red and hot like a fireplace, while his nose was like a big chimney that emitted huge warm breaths. नाक एकदम वैसे उसमें से वो फूकार से निकालता रहता है, धुआं निकालता रहता है, ऐसे चिमनी के तरह से. सो द पोएट हैड यूज्ड सिमिली टू ड्रॉ कंपैरिजंस ऑफ द ड्रैगन. क्या यूज किया है उसने? सिमिली लिटरेरी डिवाइस यूज किया है. किस लिए यूज किया है? कंपैरिजन के लिए यूज किया है ना. फायर प्लेस से उसको कंपेयर किया है. His toes nails were like daggers on his feet. जैसे daggers हो उसके feet, वैसे कंपैरिजन दिया है वेपन से. As he had dagger like sharp spikes on his toes. ठीक है. Belinda was as brave as barrel full of beers. अब अगेन देखो, as का यूज करके जब कंपैरिजन करते तो सिमिली लिटरेरी डिवाइस होता है. So Belinda was as brave as barrel full of beers, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. सबका बता दिया. ये इतना बैरल फुल ऑफ बियर्स जितनी ब्रेव है. इंक और ब्लिंक जो है वो लायन को मतलब पकड़ ले वैसे वाले चूहे हैं वो, है ना, मतलब उसको दौड़ा दौड़ा के पछाड़ दे वैसे वाले. और मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज टाइगर इन रेज. और टाइगर जब गुस्से में होता है तो मस्टर्ड जो है वो इतना ज्यादा मतलब कि वैसा है. पर कस्टर्ड को अपना एक छोटा सा सेफ केज चाहिए. सो बैरल फुल ऑफ बियर्स मींस एक्सट्रीमली ब्रेव यहां पर मतलब है. Chase ran after to attack or scare, and nice safe cage, a secure place where custard feels protected, right? तो एक सेकेंड, अब क्या कह रहे हैं? In this stanza, इस stanza के अंदर we are told how brave Belinda and her pets were. तो हमको बताया जा रहा है कि बेलिंडा और उसके पेट्स जो हैं वो कितने ज्यादा ब्रेव हैं. बेलिंडा इज डिस्क्राइब्ड एज ब्रेव एज मेनी बियर्स कंबाइंड इनटू वन. अभी बेलिंडा को क्या बोला जा रहा है कि भाई बेलिंडा इतनी ब्रेव है एज मेनी बियर्स कंबाइंड इनटू वन, है ना, कि बहुत सारे बियर्स को तुम अगर मान लो एक के अंदर, वो है वो. शी अलोन वॉज इक्वल टू द पावर्स ऑफ मेनी बियर्स. मतलब उसे एक अकेले के अंदर इतनी ताकत है जितनी बहुत सारे भालुओं के अंदर हो. ऐसे Ink and Blink are small in size but have the power to scare and chase away someone as strong as lion. कह रहे हैं अब इंक और ब्लिंक आपको देख के लगेगा कि छोटे हैं बहुत ज्यादा, पर वो पता है क्या कर सकते हैं? वो मतलब लायन को भी पछाड़ सकते हैं, डरा सकते हैं, भगा सकते हैं. Belinda's dog's bravery has been compared to that of a tiger's anger. So, but Custard is completely opposite to his physical description. But जो Custard है ना, जिस तरीके का उसका physical description दिया हुआ है वो वैसा बिल्कुल नहीं दिखता. मतलब वो वैसा बिल्कुल भी है नहीं. इतना तगड़ा डिस्क्रिप्शन हो तो वो तो कुछ भी कर सकता है, बट एक्चुअल में वो क्या ढूंढ रहा है? सेफ केज ढूंढ रहा है. बट है ना, एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग ब्रेव, और इतना बहादुर होने के बावजूद, मतलब बहादुर होने की जगह ऑलवेज लुक्स फॉर अ नाइस सेफ केज. उसको हमेशा एक बढ़िया सेफ केज चाहिए. गेटिंग माई पॉइंट? सो ही ट्राइज टू हाइड एंड एस्केप फ्रॉम दी सिचुएशंस. तो वो क्या करता है हमेशा? वो हमेशा सिचुएशन से एस्केप करने की कोशिश करता है. Belinda tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him possible.
They all sat laughing in the little red wagon at the Trulio, Realio, cowardly dragon. So Belinda उसको चढ़ा रही है, tickle कर रही है ना, गुदगुदी कर रही है. She tickled him unmercifully. So tickled मतलब lightly touched to make someone laugh, गुदगुदी, है ना. Unmercifully without kindness or pity, है ना, harshly, rudely in an impolite or mocking way, उसको चिढ़ाने वाले वे में. एंड परसीवल मतलब होता है रेफरेंस टू अ नाइट यूज्ड मॉकिंगली फॉर कस्टर्ड, कि कस्टर्ड को मतलब भाई बहुत ही, अब वो है तो बुजदिल और उसको बोला जा रहा है यहाँ पर एकदम नाइट. नाइट कौन होते थे? पुराने राजा महाराजा जो होते थे ना, उनमें जो ब्रेव लोग होते थे, जो युद्ध में बहुत कुछ करते थे, उनको नाइट की उपाधि दी जाती थी. जो बाकी लोगों को प्रोटेक्ट करते थे, उनका काम ये होता था, ठीक है, वो अत्याचार नहीं करते थे बाकी लोगों पे. सो कस्टर्ड वॉज नॉट एज ब्रेव एज अदर्स एंड अदर्स actually made fun and mockery him, है ना, and mock him actually. Belinda used to tickle the dragon but in an unmerciful manner. अब Belinda भी उसको ऐसे टच कर रहे, गुदगुदी कर रहे, but एक unmerciful manner में, as she might be tickling without stopping. तो unmerciful कब हो जाता है? जब कोई देर बहुत देर तक तुम्हें गुदगुदी करता रहेगा और तुम सांस ही भूल जाओगे, है ना, तो वो unmerciful हो जाता है एक तरीके से. So it should be noted here that tickling is a very soft touch on body and it is related to softness. Since the dragon was such a coward, tickling worked on him. इतना बड़ा ड्रैगन, उसमें गुदगुदी काम कर गई. सोचो, it doesn't work on rough bodies, right? Hence it's another proof of the dragon's softness. तो ये भी बताता है कि भाई देखो आप कितना कोमल कुचमुचू सा, अच्छा ना, गुगली बुगली सा ड्रैगन वो रहा होगा. It was rudely mocked as percival by ink. और उसको percival कह के mock कर रहे हैं, है ना. So Blink and Mustard. So seeing the dragon react to the tickling, अब वो देख के कि भाई ड्रैगन को गुदगुदी हो रही है, ये कैसे हो सकता है यार, है ना, तो उसका फन बना रहे हैं, सब मजाक बना रहे हैं, हंस रहे हैं उसके ऊपर. एंड दे लाफ्ड इन द वैगन एट द कावर्डली ड्रैगन. ठीक है, और वो उस वैगन में बैठे हुए हैं, वो एक लाल रंग की गाड़ी है जो पहिए लगे हुए हैं जिसके नीचे, और उसमें ऐसे बिठा कर ले जाते हैं. मैं दिखाई देती हूँ दोनों चीजें तुमको. रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा, अरे लड़की है या है जादू. दिख रहा है? ये देखो, ये देखो, देखो देखो, ये वाला फोटो, ये वाला फोटो देखो. अरे 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 अरे, कुछ और मत खोल जाना भाई. ये दिख रही है ना फोटो तुमको? ये सब फोटोज में देखो कैसा दिखता है. ऊपर स्पाइक्स हैं, मुंह में से आग निकल रही है, ये रही स्पाइक्स है, पैर देखो डैगर्स जैसे हैं, है ना. ये इस तरीके का तो ड्रैगन दिखता है, आग वाग फेंकता है भाई, बहुत डरावना होता है. अब ये क्यूटूस है हमारा, है ना, कि ऐसी बॉडी पे गुदगुदी हो सकती है क्या? ऐसे ड्रैगन को गुदगुदी हो सकती है क्या? बट इसको तो हो सकती है. देखो इतने प्यारे से. अब मैं दिखाती हूँ तुम्हें वैगन क्या होता है. इट्स लाइक दैट. ऐसी होती है वैगन. दिख गई? दिखा तुमको फोटो? इसमें बैठे हुए हैं वो, इस तरीके की एक वैगन में बैठे हुए हैं. ठीक है, चलो भाई ये तो हमने देख लिया. हम फिर से आ जाते हैं अपनी पोयम पर. मस्त है ना? जल्दी जल्दी. यस, हाँ. In the wagon at the cowardly dragon. आगे क्या? Belinda giggled till she shook the house, and Blink said, "Wick, which is giggling for a mouse?" Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe cage. अब basically dragon यहाँ पे हो रहा है bully. ठीक है. So giggled मतलब playful way में जब हम हंसते हैं, खिखी खिखी करना टाइप्स. And weak मतलब वो squeaky sound made by Blink expressing laughter. So Belinda laughed at the cowardice of Custard. वो भी हंस रही थी. ठीक है, इतना हंस रही थी, इतना हंस रही थी कि भाई घर ही हिला दिया उसने पूरा हंस हंस के, है ना, with a big laughter. Blink the mouse laughed at Custard too. अभी जो Blink है, जो माउस है, वो भी Custard पर हंस रहा था.
When Custard asked to live in a nice safe cage, जबकि जो Custard है वो बोल रहा था मेरे को यार तुम चुपचाप अपने छोटी सी एक जगह दे दो, है ना, जो सेफ हो, मुझे वहां रहना है, मुझे तुम चूजों से मुंह ही नहीं लगना है ना. Grog Mustard asked Custard about his age. फिर वो पूछने लग जाते उससे तेरी एज क्या है, कितने साल का है तू. As they wanted to make fun of Custard by calling him a baby. Don't be such a baby, है ना. वो कह रहे थे भाई क्या एज है तेरी, है बच्चा है क्या तू, 2 साल का बच्चा है जो रो रहा है, मेरे को जाने घर जाने. Suddenly they heard a nasty sound and Mustard growled and they all looked around. Meouch! Cried Ink and ooh! Cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. ये सब पता है किस लिए दिया हुआ है, सब राइम करने के लिए दिया हुआ है. वो मेरे को तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं छोटे छोटे बच्चों को कोई कहानी बता रही हूँ और गा गा के सुना रही हूँ. So I hope it's not irritating for you guys, but I'm in a good mood, and that's because of the black coffee I just had before this session. So a nasty sound as in an unpleasant or scary noise. Pirate, a sea robber. ठीक है ना, pirates देखे है ना आपने कैसे होते हैं, जो ships वगैरह पे अटैक करते हैं और चोरियां करते हैं, that's they are pirates. And window, a playful way of saying window. ठीक है, चलो. While all of them were busy making fun of the dragon, अब क्योंकि सब लोग किस काम में लगे हुए हैं, ड्रैगन का फन बनाने में, there came a very unpleasant sound. और इतने में ये बहुत ही अजीब सी आवाज आती है from the house, घर से. Mustard the dog looked around, growling for the source of that sound. अब मस्टर्ड जो है वो इधर उधर देखता है, कहाँ से आ रही है ये आवाज, कहाँ से आ रही है ना. Ink cried meow and Belinda cried ooh when they saw that there was a pirate climbing the window of the house to loot it. अब वो जब सब देखते ओरे पायरेट आ गया, घर को लूटने के लिए आया, सबकी अजीब अजीब आवाजें निकल रही है. Pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. So, cutlass मतलब a short curved sword used by pirates. ठीक है, वो कट स्वॉर्ड यूज करते हैं पायरेट्स के द्वारा यूज की जाती है वो. सो अपने दांतों में ऐसे तलवार या चाकू टाइप का कुछ लगा रखा है, हाथों में मतलब गन वन ली हुई है, एंड बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ये तो किसी को नहीं छोड़ेगा, किसी को भी नहीं छोड़ेगा, लूट के ले जाएगा ये सब कुछ. So, the appearance of the pirate seemed very dangerous as he was carrying many arms with him, क्योंकि उसके पास बहुत सारे हथियार थे, and he had a pistol in both hands, और दोनों हाथों में गन थी, and he was carrying a bright sharp blade, और एक बहुत ही तेज तीखा ब्लेड भी उसके मुंह में था. ठीक है, he had black beard and a wooden leg indicating that he was a tough man. अब उसकी काली काली दाढ़ी थी, wooden leg and a wooden leg और एक लकड़ी की टांग, indicating that he was a tough man who must have lost his leg in some fight or battle. ये दिखाते हुए कि बहुत टफ आदमी है, किसी युद्ध वुद्ध में पैर वैर कट गया होगा उसका. So his looks made it very clear to the housemates. उसके जो लुक्स थे उसे देखकर जो घर के ये जो सदस्य हैं, चूहे, बिल्ली, कुत्ते, ड्रैगन और बेलिंडा, ये सब जो है ये समझ गए थे कि भाई ये यहाँ पे आया है लूटने और ये हमें मार के जाएगा, है ना. अब Belinda paled and she cried, "Help! Help!" But Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household and the little mouse blinked strategically. Mousehold. भाई अब भाग लिए सब लोग, समझ रहे हो. अब बेलिंडा का मुंह पीला पड़ गया और वो चिल्ला रही है हेल्प हेल्प. मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल. मस्टर्ड भी भागा जोर की चीख लगा के, डरावनी सी जो डरे हुए लोगों की चीख होती है वो. इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और इंक अपना चूहे के बिल में जाके घुस गया. एंड द लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड. अच्छा ब्लिंक तो ये था, इंक कौन था भाई, इंक कौन था बताइए, मेरे को याद नहीं आ रहा इंक कौन था, कौन था इनमें. एक तो चूहा है इनके पास, एक डॉग है इनके पास, एक ड्रैगन है इसके पास, एक और है लाइन. अभी देखते हैं. Looking at the pirate, Belinda became pale with fear and cried for help.
है ना, उसका शक्ल पीली पड़ गई, उसकी पेल मतलब पीली पड़ गई. All her brave pets could not help her. उसके जितने भी brave pets थे कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाया. And everyone fled from the scene. और सब लोग वहां से गायब. जादू मंत्र. Mustard made a huge cry and ran away. वो भी बहुत जोर से चिल्लाया और भाग गया. Ink silently went to the bottom of the house. Ink भी घर के नीचे वाली जगह में भाग गया. And Blink very smartly disappeared in a mouse hole. और वो भी अपने चूहे के बिल में जाके घुस गया. Leaving Belinda all alone in front of the pirate. और ये सब जो बहुत बड़े बड़े बहादुर बन रहे थे, क्या हुआ, ये सब जो है बेलिंडा को छोड़ गए उस पायरेट के सामने. एंड देयर ब्रेवरी कुड नॉट डू देम एनी गुड. और उनकी ये जो बहादुरी जिसका वो बखान कर रहे थे, उसका किसी भी प्रकार का कोई भी फायदा नहीं हुआ. The tale of Custard the Dragon में आगे होता है, but up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in the dungeon, with a clatter and a clank and a jangling squirm. He went at the pirate like a robin at a worm. So, dungeon मतलब a dark underground prison, है ना, underground होता है एकदम जो गुफा जैसा, और वो prison होता है, उसके अंदर वो ऐसे 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 तो कर रहा हो वैसे वाला. क्लैटर एंड अ क्लैंक, लाउड मेटेलिक क्रैशिंग साउंड, उसकी पूंछ जो है वो उनको लग रही होगी, वो मेटेलिक साउंड आ रही है. जैंगलिंग अ हार्श रिंगिंग नॉइस एंड स्क्वर्म टू ट्विस्ट और रिगल दी बॉडी. अब गुस्से में है वो. सो व्हेन एवरीवन फ्लेड ऑन सीइंग द पायरेट, जब सब लोग भाग गए पायरेट को देखकर, इट वाज द कावर्ड ड्रैगन कस्टर्ड हु केम टू रेस्क्यू. वो आया भाई वहां पर बचाने के लिए. वो आया बचाने के लिए एंड फॉट द पायरेट ब्रेवली. और वहां आकर उस पायरेट से बहुत ही बहादुरी के साथ वो लड़ा. He jumped in front of the pirate. वो कूद गया पायरेट के आगे and made large noises through his nose like an engine indicating his anger. जोर जोर से फू फू करके आवाज निकालने लगा जिससे वो डर जाए, है ना, इंजन की तरह. He started to move his tail and it made clattering sounds like an iron rod striking the walls of a prison. अब यही बोला जा रहा है कि वो इस तरीके से अपनी पूंछ को हिलाने लगा जैसे कि भाई अगर प्रिजन के अंदर जो होते ना कि आयरन रॉड्स के ऊपर आपकी पूंछ जाके जैसे लगती है ना, वैसी आवाज जो है वो आने लगी. With all these dangerous sounds, और इन सभी साउंड्स से he followed the pirate like a robin follows a worm to eat it. ऐसे भागा वो उसके पीछे कि खा जाएगा उसको. The pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they did not hit, and Custard gobbled him every bit. खा गया उसको. So gulped मतलब swallowed quickly out of fear और nervousness. जब आप किसी को देख के डर जाते हैं, ये this is gulped. Grog, an alcoholic drink, usually rum. Flagon होता है a large container for holding liquids. Gobbled होता है ate quickly and greedily, and every bit मतलब completely. तो अब हुआ क्या है कि Custard shocked the pirate and he took a good look at him and drank some wine from a bottle that he carried in his pocket. उसके पॉकेट में जो था उसने वो पी लिया. The pirate then took out his pistol. पायरेट ने अपनी दोनों पिस्टल निकाली और उस पर शूट किया जिससे कुछ भी नहीं हुआ कस्टर्ड को. But he failed to hit him and Custard remained unharmed. उसको लगी नहीं वो. Then Custard swallowed the whole pirate without leaving any trace of him. खा गया उसको. खा ही गया. Belinda embraced him, Mustard licked him, no one mourned for his pirate victim. Ink and Blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. अब आ गए सब उसको प्यार कर रहे हैं, चाट रहे हैं उसको, खुशी से उसको मतलब पुचकार रहे हैं and everything. Embraced मतलब उसको आके हक किया कि हमें बचा लिया and gyrate to spin or dance in circle. उसके चारों तरफ नाचने लगे. ठीक है. So everyone was surprised to see the bravery of Custard and so were their reactions of relief. तो हर एक बंदा जो है वहां पर वो surprised था उसका behavior देखकर, है ना, और जो bravery उसने वहां पर दिखाई वो देखकर, right, and appreciate किया उसके efforts को भी और relief feel किया. Belinda hugged Custard to appreciate him for his bravery. उन्होंने Custard को hug किया उसकी bravery को appreciate करने के लिए. Mustard the dog licked him with love. Dog उसको चाट रहा था प्यार से. The kitten and mouse danced happily around Custard. और जो kitten और mouse है वो बहुत खुशी उसके चारों तरफ घूमे. Who was eating the body of the pirate to show him their love. It seemed a celebrating moment for the act of bravery as well the death of the deathly enemy and the pirate.
Nobody mourned for the pirate who was gobbled up by the custard. तो अब यहाँ पे क्या हुआ है? It seemed a celebrating moment. अब वो जो moment है वो कैसा लग रहा है कि सब लोग मजे कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खुशी है. For the act of bravery, इस brave act के लिए, as well the death of the deathly enemy, और उसकी death के लिए भी खुश है, जो मारने के लिए आया था basically, बहुत डरावना भी था वो. Nobody mourned for the pirate. किसी को पायरेट का दुख नहीं हुआ, खा गया उसको, किसी को दुख नहीं हुआ. But presently up spoke little dog mustard. लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुई है. अब आएंगे सब अपनी बहादुरी का बखान करने के लिए. But presently up spoke little dog mustard. I would have been twice as brave if I hadn't been flustered. And up spoke ink, and up spoke blink. We would have been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. Presently मतलब soon after a short time, and flustered मतलब confused और nervous. तो सब बोल रहे हैं अगर ऐसा नहीं होता तो मैं भी यही होता, मैं तुमसे 3 ज़्यादा गुना ज़्यादा brave हूँ and all that stuff. So it became very clear that who is brave and who is a coward after the pirate incident. अब ये जो पूरा incident हुआ है उससे ये तो clear हो गया कि कौन बहुत ज़्यादा brave है, कौन बहुत ही coward है. But लेकिन Mustard started to give excuses for his cowardice. लेकिन Mustard ने क्या किया, उसकी कायरता के लिए excuses देना शुरू कर दिया and said that, और कहा कि he would have been twice as brave as Custard. कि वो Custard से 2 गुना ज्यादा brave होता if he had not got nervous. अगर वो nervous ना हुआ होता तो. When the pirate came, जब pirate आया. Ink and Blink said that they would have been thrice as brave as the dragon. और इंक और ब्लिंक ने बोला कि वो तो 3 गुना ज्यादा ब्रेव होते. They could not believe that Custard, the coward dragon, had done such a heroic act. और वो कहते हैं कि हमको यकीन ही नहीं हो रहा है कि Custard जो ड्रैगन है उसने इतना ज्यादा कमाल का काम किया. And so they started giving excuses for running away. और इसीलिए वो ये excuses दे रहे थे कि हम इसलिए भाग गए. The humble dragon accepted that he was the most coward. और बेचारा हमारा जो ड्रैगन था उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई तुम ही बहुत बढ़िया थे, हम तो बहुत कावर्ड थे. एंड एवरीवन वाज ब्रेवर देन हिम. और हर एक इंसान जो है वो उनसे ज्यादा ब्रेव था. Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little gray mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon. So बहुत ही सिंपल सी चीज कि बेलिंडा जो है वो अभी भी उसी छोटे से व्हाइट घर के अंदर रह रही है with her little black kitten, वही अपने black kitten और अपने ग्रे माउस. और अच्छा वो किटन थी भाई, किटन था, माउस था, डॉग था, है ना, येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन एंड हर रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन. So here the poet talks of as how the fearful incident of the pirate breaking into the house, the lives of Belinda and her pets went back to normal. कि भाई ये सब कुछ हुआ बट अब वो वापस से वही नॉर्मल जिंदगी पर आ गए हैं. To show this, ये दिखाने के लिए the poet had repeated stanza 1. ठीक है, इसीलिए उन्होंने वो stanza 1 repeat किया है, which states that Belinda still lived in the same little white house with her kitten, mouse, dog and dragon, and she still owned that little red wagon. आ रहा है समझ में? क्लियर हो रहा है? Good. So Belinda is as brave as a barrel full of beers. तो बेलिंडा कितनी ब्रेव है, उतनी ब्रेव है जैसे एक बैरल ऑफ बियर्स. एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स. मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज. ठीक है, लास्ट है, वही बात वापस से अगेन रिपीट हो गई. एंड दिस स्टैंजा इज एज द 4th स्टैंजा ऑफ द पोएम, सेम. So this repetition is shown to affirm no change after the scenario. तो basically ये repetition जो है is shown, ये दिखाया गया है to affirm, ये सुनिश्चित करने के लिए no change after the scenario after the scary incident of the pirate, कि कोई भी change नहीं हुआ सिनेरियो में. ठीक है ना. So the story of Belinda's house was still the same. कहानी जो है बेलिंडा के घर की वो अभी भी सेम है. कस्टर्ड जो है was proved to be the bravest of them all. उसने प्रूव तो कर दिया आपने कहा कि वो उन सबसे ज्यादा ब्रेव है. The stanza here also leaves the readers thinking. पर यहाँ पर वो रीडर्स को ये भी सोचने पर मजबूर कर देता है as how can Custard the dragon be again same as was shown as coward 1, and then mind seeks to get a message from the poem that would be his or her own from the poem. Do you have got any? If yes, then mention in the comment box given below.
ठीक है ना। अब कमेंट बॉक्स में तुम लोगों को ये इस तरीके का, अगर तुम्हारी लाइफ में भी कोई इंसिडेंट हुआ है तो तुमको वो बताने का है, ठीक है। ओके चलो समरी बता देते हैं। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन का समरी क्या है? द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज अ बैलेड। इट्स अ बैलेड क्या होता है? जो स्टोरी की तरीके से चलता है ना, वो होता है। So it's a humorous poem about a cowardly dragon named Custard. Custard is the pet of Belinda, a little girl who lives in a little white house with her pets. And she had a black kitten named Ink, a grey mouse named Blink, a yellow dog Mustard, and a cowardly dragon Custard. And the poet says, और poet कहते हैं, that all of them are very brave. कि वो सब बहुत brave हैं, except the dragon. Dragon के अलावा. Others were described as brave and are compared with animals. और बाकियों को describe किया गया है brave और उनको कंपेयर भी किया गया है एनिमल्स के साथ, जैसे कि बियर, टाइगर और लॉयन के साथ। बट द ड्रैगन इज वेरी टिमिड। लेकिन जो ड्रैगन है वो बहुत टिमिड है। टिमिड एज इन बहुत डरपोक सा टाइप का। ही ऑलवेज डिमांड्स अ सेफ प्लेस फॉर हिमसेल्फ, और वो हमेशा अपने लिए एक सेफ प्लेस डिमांड करता रहता है। सो ऑल द अदर कैरेक्टर्स मेक फन ऑफ हिम। जितने भी बाकी के कैरेक्टर्स है वो उनका मजाक उड़ाते हैं। बट वन नाइट दे आर सरप्राइज्ड बाय द एंट्री ऑफ अ पायरेट। लेकिन एक रात वो सरप्राइज हो जाते हैं काफी उस पायरेट की एंट्री से घर के अंदर। एंड ऑल ऑफ देम गेट फ्राइटेंड एंड स्टार्ट हाइडिंग हियर एंड देयर। और सब लोग डरे हुए हैं और अब वो इधर उधर छुपने लग जाते हैं। बट टू एवरीवन्स सरप्राइज द ड्रैगन नॉट ओनली टैकल्स हिम, पर जो नहीं सोचा था सबने वो हुआ और वो उसको टैकल करता है, बल्कि उसको खा भी जाता है। एज ऑल ऑफ देम आर सेव्ड बाय कस्टर्ड, दे थैंक हिम। और सभी लोगों को कस्टर्ड ने ही बचाया और वो उसको शुक्रिया भी कहते हैं। बट एट द एंड, लेकिन अंत में दे रियलाइज, उन्हें ये एहसास होता है दैट दे यूज्ड टू मेक फन ऑफ द ड्रैगन। वो ड्रैगन का फन बनाते थे बिकॉज ऑफ हिज बीइंग टिमिड। सो ऑल ऑफ देम सडनली स्टार्ट सेइंग दैट दे आर मोर ब्रेव। और इसीलिए वो एकदम से सब लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि वो लोग ज्यादा ब्रेव हैं एंड कुड हैव हैंडल्ड द सिचुएशन इन अ मच बेटर वे। और शायद वो इस सिचुएशन को एक और भी बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे। Here the poet has tried to say that sometimes a timid person is the actual hero in the toughest situations of life. ठीक है, चलिए एनसीईआरटी क्वेश्चंस करते हैं. Who are the characters in this poem? List them with their pet names. So a girl, Belinda, a black kitten, Ink, a little grey mouse, Blink, a little yellow dog, Mustard, and a little dragon, Custard. ठीक है. Why did Custard cry for a nice safe cage? Why is the dragon called cowardly dragon? अभी जो dragon है उसको cowardly dragon क्यों बोला जा रहा है? देखो, Custard the dragon had big sharp teeth. Custard जो dragon था उसके बड़े बड़े तीखे तीखे दांत थे. He had spikes on the top of his body. बॉडी के ऊपर पूरे स्पाइक्स थे एंड स्केल्स अंडरनीथ, और वो स्किन जो थी वो स्केल जैसी मैंने आपको बताई कि मगरमच्छ वगैरह की होती है वैसी. His mouth was like a fireplace and his nose was like a chimney. तो आग उसका मुंह बोला गया फायरप्लेस की तरह, और नाक उसकी चिमनी बोली गई जिसमें से धुआं निकलता है. There were daggers on his toes. ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन आपको पता होना चाहिए, पूछ सकते हैं. Such a creature is supposed to be very strong and ferocious. जिस क्रिएचर का इस तरीके का डिस्क्रिप्शन होता है तो ये माना ही जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा ब्रेव होगा, है ना, डरावना होगा. बट इनफैक्ट ही वॉज अ कावर्ड. लेकिन रियल में बोला जा रहा है बाकी पेट्स के द्वारा कि वो एक कावर्ड है. सो दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड कावर्डली. Since he is a coward, he cries for a nice safe cage to hide there in case of any danger. Right? Belinda tickled him. She tickled him unmercifully. Belinda उसको गुदगुदी कर रही है और उसको गुदगुदी कर रही है unmercifully. क्यों? Belinda tickled him severely because this was her way of teasing and making fun of Custard for his cowardliness. तो Belinda उसको गुदगुदी करती है बहुत भयंकर तरीके से, बिकॉज दिस वॉज हर वे ऑफ टीजिंग, क्योंकि ये उसका तरीका है उसको टीज करने का, एंड मेकिंग फन ऑफ कस्टर्ड फॉर हिज कावर्डलीनेस. और ये कस्टर्ड का मजाक बनाने का भी तरीका है उसकी कायरता के लिए, है ना. किस चीज के लिए? उसकी कायरता के लिए. पानी पी लिया जाए थोड़ा सा. The poet has employed many poetic devices in the poem. For example, clashed his tail like iron in a dungeon. The poetic device here is a simile. Can you, with your partner, list some more such poetic devices used in the poem? So, yes,
The poet has used a number of similes in the poem. For example, mouth like a fireplace. Simile literary device क्या होता है बच्चों? जब भी हम कोई भी दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं डायरेक्ट, है ना, कि भाई ये इसके जैसा है, तो ये जो जैसा वर्ड यूज होता है, तो एज और लाइक का यूज करके जब हम कोई भी कंपैरिजन करते हैं वो सिमिलर लिटरेरी डिवाइस होता है. As brave as barrel of bears, as brave as tiger in a rage, snorting like a robin, like a fireplace. तो हर एक में देख सकते हो आप like, as, like सबका यूज हो रखा है. सो ये यहाँ पर सिमिलर लिटरेरी डिवाइस है. The repetition of the constant I in little in the first stanza gives rise to alliteration. Alliteration literary device क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड जो बार बार रिपीट होती है, क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स. ऐसा नहीं है कि एक फर्स्ट लाइन में हो रही है बाकी में तीसरी लाइन में हो रही है, नहीं. और ध्यान दीजिएगा कॉन्सोनेंट साउंड, वर्ड नहीं, साउंड. किससे शुरू हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, साउंड. कॉन्सोनेंट साउंड अगर रिपीट हो रही है दैट इज एलिट्रेशन. देयर इज द यूज ऑफ आयरनी इन इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड कॉलिंग कस्टर्ड परसीवल. आयरनी है इस सिचुएशन में, है ना, कि रियल मतलब बोल कुछ रहे हैं और रियल में हो कुछ रहा है. So Custard is described as coward. अभी Custard को coward बोला गया है, जबकि Percival was one of King Arthur legendary knights of the Round Table, है ना. So he is most famous for his involvement in the quest of the Holy Grail. चलिए, read stanza 3 again to know how the poet describes the appearance of the dragon. अभी हमने stanza 3 को read करना है और बोल रहे हैं कि हमें बताना है कि ड्रैगन का अपीयरेंस कैसा था, जिसपे हम पहला वाला क्वेश्चन भी कर चुके हैं. कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, तो उसके बड़े बड़े तीखे तीखे दांत हैं. ही हैड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिज बॉडी, बॉडी के ऊपर बड़े बड़े स्पाइक्स हैं, एंड स्केल्स हैं. हिज माउथ वाज लाइक अ फायर प्लेस, उसका जो मुंह है वो बिल्कुल एक फायर प्लेस की तरह है. एंड हिज नोज वाज लाइक अ चिमनी, और उसकी जो नाक है वो एक चिमनी की तरह है. ही वाज अ कावर्ड, और वो क्या है, एक क्या था, एक ही वाज अ कावर्ड. Can you find out the rhyme scheme of 2 or 3 stanzas of the poem? तो कह रहे हैं कि क्या आप rhyme scheme find out कर सकते हो. So बहुत easy है यार इसका rhyme scheme, ठीक है, A A B B. अभी rhyme scheme कैसे find out करते हैं? देखो कभी भी आप देखोगे ना rhyme scheme अगर आपको find out करने के लिए बोला, बहुत easy रहता है rhyme scheme. ये देखो आपका जो भी लाइन है ना पोएम का, उसका लास्ट वर्ड उठा लो. जैसे यहाँ का लास्ट वर्ड है हाउस, है ना, तो अब आपको नेक्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड देखना है कि ये जो लास्ट वर्ड हाउस है और नेक्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड माउस है, ये आपस में राइम कर रहा है क्या. तो इसको अगर मान लो हमने ए नाम दे दिया, अब ये इसके साथ अगर राइम कर रहा है तो आप इसको भी ए ही नाम दोगे. राइम नहीं कर रहा होता तो बी नाम देते. जैसे वैगन, वैगन इनके साथ राइम कर रहा है क्या, नहीं, तो हमने इसको नाम दिया बी. अभी वैगन ड्रैगन के साथ राइम कर रहा है ना, तो हमारा राइम स्कीम हो गया ए ए बी बी. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. हाँ, writer use words to give us a picture or image without actually saying what they mean, है ना. Can you trace some images used in the poem? कि भाई राइटर्स जो हैं वो कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, इमेजेस यूज करते हैं ये बताने के लिए, है ना, कि भाई वो क्या कहना चाहते हैं, क्या मतलब है. Can you trace some images used in the poem? क्या आप कुछ इमेजेस ट्रेस कर सकते हैं जो कि पोएम के अंदर यूज हुई हो. So yes, the dragon and that of pirate, जो ड्रैगन और पायरेट का डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया था वो क्लियरली हमको पता चल जाता है. There are also images in stanza 10 where Custard's fight against the pirate is described, और 10th वाले में भी जब उसका फाइट बताया हुआ है कि कैसे उसने वो चलाया, फिर उसको नहीं लगा, फिर उसको खा गया एंड एवरीथिंग. Do you find the tale of Custard the dragon to be a serious or a light-hearted poem? अब आपको क्या लगता है ये जो पोएम है ये सीरियस है या लाइट हार्टेड है, कैसी है? गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर, और अब आपको रीजन भी देना है अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए. ठीक है, तो देखो द पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज अ ह्यूमरस बैलेड टू क्लोज अ पैरोडी, है ना भाई, मजाकिया ही है ओवरऑल. तो हम देखें तो द नेम्स ऑफ बेलिंडा's पेट आर फनी. The way Custard gobbles up the pirate is also amusing, कि वो खा जाता है उसको, है ना. Ink, Blink and Mustard make fun of Custard for his cowardice. अब ये छोटे छोटे चूहे बिल्ली ये उसका मजाक उड़ा रहे ड्रैगन का, सोचो. And boast of their bravery, और अपनी ब्रेवरी को बहुत बोस्ट कर रहे हैं, मतलब फेंक रहे हैं बड़ी बड़ी.
बट दे रन अवे व्हेन दे सी द पायरेट, लेकिन वो वहां से भाग जाते हैं जब पायरेट आता है और जब एक्चुअल में ब्रेवरी दिखाने का टाइम आता है. बट स्टिल दे ट्राई टू प्रूव देमसेल्व्स ब्रेवर देन कस्टर्ड, लेकिन फिर भी वो ट्राई करते हैं अपने आप को प्रूव करने का कि भाई वो किसी ड्रैगन से ज्यादा ब्रेव है ना, जब उनकी असलियत सामने आ जाती है तब एक्चुअली. दिस पोएम इन बैलेड फॉर्म टेल्स अ स्टोरी. Have you come across any such modern song or lyric that tells a story? If you know one, tell it to the class. Collect such songs as a project. आपको लगता है आपको कोई ऐसा गाना याद आ रहा है जो इसी तरीके का कुछ हो, है ना? तो क्लासरूम एक्टिविटी है, कर लेना कोई ऐसा बैलेड, कोई ऐसी पोएम जो कोई एक स्टोरी बताती हो, है ना, वो तुम बता सकते हो. ठीक है, चलो. तो ये थी बच्चा पार्टी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने किया द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. अब अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना. किसी भी पोएम का अगर आपको अच्छे से चाहिए कि मैं इस पोएम का ना मतलब कि मेरे एक भी मार्क्स ना कटे पोइट्री वाले सेगमेंट में, तो आपको 2 से 3 बातें हैं जो जरूर ध्यान रखनी है. पहला, लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए, मतलब हर एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, बिकॉज वो आपको कोई भी स्टैंजा उठाकर देंगे और आपको जब वो स्टैंजाज उठाकर देंगे तो उस स्टैंजा के अंदर कोई भी वर्ड को आपको क्वेश्चन के तरीके से पूछ लेंगे कि इस वर्ड से यहां पर पोएट का क्या मतलब है, ऐसे पूछ लेगा वो. समझ रहे हो आप? इस तरीके से जब वो पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए. दूसरा, आपको सारे लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में भी पता होना चाहिए. अभी जो लिटरेरी डिवाइस है उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल दिया है. आपको ना लिटरेरी डिवाइस के सबसे पहले डेफिनेशन पता होने चाहिए. अगर आप ये सोच रहे हो कि आप लिटरेरी डिवाइस हर एक पोएम के याद करके चले जाओगे, आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू वर्क, बिकॉज रटाफिकेशन और रोट लर्निंग अब सीबीएसई के अंदर नहीं चलता है. सो आपको हर एक लिटरेरी डिवाइस का वो पता होना चाहिए. क्या? जल्दी से बताइए. हर एक लिटरेरी डिवाइस का क्या पता होना चाहिए? डेफिनेशन पता होना चाहिए बेटा. ठीक है ना, ताकि आपको कोई भी स्टैंड आउट कर आ जाए तो आप उसके अंदर फाइंड आउट कर पाओ कि यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, यहाँ पे इमेजरी है, यहाँ पर एलिट्रेशन, कुछ बेसिक्स का तो पता ही पता होना चाहिए. ठीक है. तीसरी चीज है कि आप एनसीईआरटी के तो सारे क्वेश्चंस अच्छे से करके ही जाएंगे, लेकिन आप हर एक चैप्टर और हर एक पोएम का थीम और सेंट्रल आइडिया जरूर याद करके जाओगे. मतलब वो चीज ऐसी है, वो याद ही करके जानी है. तो मैं कहती हूँ कि एक जगह ऐसी बना लो जहां पर आपकी ये जो भी 7, 8, 9 पोएम्स हैं उनका सबका एक साथ थीम सेंट्रल आइडिया आपने लिखा हुआ है. लाइक 9 pages for 9 poems and all the central ideas and themes. That's important. And revise them regularly. उनको रेगुलरली रिवाइज करो, मजे ही मजे हो जाएंगे. Are you guys getting my point? So ये था हमारा आज का ये सेशन. मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट का और बाकी पार्ट का, तो अब मैं आपको लास्ट के 1 मिनट में वापस से सारा स्लाइड दिखाऊंगी. यू गाइज कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड आफ्टर दैट आई विल एंड द क्लास और एंड द सेशन. ठीक है. सो यस, मैं अपने आप आपको बाय बोल के जाऊंगी. ठीक है ना, तो डू नॉट वरी, आप बस स्क्रीनशॉट्स लीजिए. आप पॉज करके लिख भी सकते हैं, जो भी आपका मन करे वो आप कर सकते हो. ठीक है, मेरा काम है आप लोगों को ये प्रोवाइड करना. बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का मैं लिंक भी डलवा दूंगी, वहां पे आप ज्वाइन कर लेना और वहां से आप इसका पीडीएफ ले सकते हो.
So that's it. Thank you everyone. All the very best, and please do subscribe to the channel for more such amazing videos.